और अब देखिए हमारी खास पेशकश, शहर शहर शोर, यूपी में आदमखोर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इन दिनों खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है। रात तो रात, दिन के उजाले में भी लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। कब किस ओर से आदमखोर का हमला हो जाए ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये आदमखोर बेहद शातिर है। इसे पैतरेबाजी आती है, ये लोकेशन भी बदलता है और शिकार का पैटर्न भी। बीते 20 दिनों में बहराइच के अलग अलग गांवों में खूंखार जंगली जानवरों के हमले में 4 बच्चों की मौत हो चुकी और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया है। पहले रात में करता था शिकार, अब दिन में भी घूम रहा खूंखार। हमले का बदला पैटर्न, आदमखोर भेड़िए ने बदली लोकेशन। बहराइच की कैसरगंज तहसील आदमखोर के आतंक से दहशत में। आसपास के गांवों में खूंखार भेड़िए का खौफ ऐसा है कि अब दिन में भी लोग लाठी डंडा और फरसा लेकर अपने बच्चों की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन इस बार आदमखोर इतना शातिर है कि वो अपने शिकार को मां बाप के गोद से छीन ले जाता है, और वो भी दिन के उजाले में। इसलिए दहशत और खौफ का सन्नाटा यहां पसरा हुआ है। इन 3 तस्वीरों को देखिए और खूंखार भेड़िए के खौफ का अंदाजा लगाइए। कैसरगंज के गांवों में भेड़िया बेखौफ घूम रहा है। रात हो या दिन, यह आदमखोर कभी भी आ सकता है, और इसकी गवाही भेड़िए के पैरों के ये निशान दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आदमखोर के जानलेवा हमले का सबूत भी देखिए। इस मासूम को दरिंदे ने दांतों से लहूलुहान कर दिया। बहराइच में 1 साल बाद फिर से भेड़ियों का आतंक है, लेकिन इस बार आदमखोरों ने अपना पैटर्न बदल दिया है, और साथ ही लोकेशन भी। इस बार खूंखार भेड़िया दिन में भी बेखौफ घूम रहा है और अपने शिकार की तलाश कर रहा है। इस बार भेड़ियों के हमले कैसरगंज तहसील में हो रहे हैं। पिछली बार इन भेड़ियों का आतंक महसी तहसील में था। दोनों के बीच करीब 50 किलोमीटर का फासला है। महसी तहसील में इस बार भेड़िए नजर नहीं आए, लेकिन कैसरगंज तहसील के तमाम गांव इस साल भेड़ियों के टेरर से दहशत और खौफ में हैं, क्योंकि इस बार आदमखोर बेहद शातिर है। पिछली बार हम देख रहे थे कि जितने भी हमले भेड़ियों ने किए वो रात के अंधेरे में, कई बार आधी रात को किए, दबे पांव किए। लेकिन इस बार भेड़िए पहले से ज़्यादा खूंखार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भेड़िए दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं, और आतंक ऐसा है कि दिन में भी वो रिहायशी इलाकों में घुसने से खौफ नहीं खा रहे हैं। अब समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि आमतौर पर गांव के लोग दिन में बेखौफ होकर के निकल रहे थे। ये आसपास जो खेत हैं, ज़्यादातर यहाँ पर गन्ने की खेती होती है या धान की खेती होती है। धान की फसल भी बड़ी हो गई और गन्ने के खेत भी बड़े हो गए हैं, और गन्ने के इन खेतों के बीच में अगर भेड़िए छुप जाते हैं तो उनका पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आदमखोर के टेरर से लोग इस कदर सहमे हैं कि अपने घरों में नहीं बल्कि छतों, पेड़ों और ट्रैक्टरों पर मचान बनाकर निगहबानी कर रहे हैं, क्योंकि दिन हो या रात यहां लगातार भेड़िए नजर आ रहे हैं। इसलिए गांव के लोग हर वक्त अलर्ट रहते हैं। दिन में भी गांव में सन्नाटा पसरा रहता है, और रात होते ही लोग मचान पर चढ़ जाते हैं और भेड़िए की आमद पर लोगों को अलर्ट करते हैं। कैसरगंज में आदमखोर का आतंक किस कदर है, वो आप जरा यहाँ के लोगों की जुबानी सुनिए। लाठी डंडा लेके घूम रहे हैं भेड़ियन से बलकर बगन खातिर कि अपन बचाव कर रहे हैं। सब क्या करें भाई, जब कोई शासन नहीं आवत है यहाँ तो सब जनता अपन बचाव करता है। अपन जनता को में बचत है। लड़का बच्चा सब पल्लक अंदर और छत पर चढ़ाए बैठाए हैं, वो लाठी डंडा ले घुमना चलाए फिर तब हूँ तो नहीं चलाऊँ है, राह फंसाए हूँ को पास मुठ्ठम आदमी तब हूँ नहीं चलाऊँ है, तो बिना चले कहाँ वो है भाई। कैसरगंज तहसील का बबरनपुरवा गांव, जहां पर भेड़ियों का जबरदस्त तरीके से आतंक की हालत ये हो गई है कि दिन हो या रात लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने आप को रखने के लिए मजबूर हैं। रात में भी गांव के लोग अपने घरों में सोने की जगह मचान पर सोते हैं। हमारे ठीक सामने आप देखेंगे कि गांव में इस तरीके से मचान बना दी गई है और लोग उस पर चढ़ के सो रहे हैं और एक तरीके से निगरानी भी करते हैं। नीचे मवेशी, पड़ोस में आप घर देख रहे हैं, और उसके अलावा
ये मचान जो है पेड़ पर बना दी गई है और उस पर ही एक खटिया डाल दी गई है और उस पर ही रात में लोग सोते हैं ताकि निगरानी कर सके अगर भेड़िया आए, और दूसरी बात वो खुद भी सुरक्षित रहें। सिर्फ एक ही घर नहीं, तमाम सारे घर आप देखिए, जैसे ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर पे मचान बना करके लोग दिन में भी निगरानी करते हैं और रात में भी। अलग अलग शिफ्ट में गांव के लोग, घर के लोग रात में जागते हैं और ऊंचाई पर बैठने की कोशिश करते हैं ताकि अगर आंख लग जाए और इस बीच में भेड़िया आ जाए तो कोई हमला ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। ये तमाम सारी गाँव की महिलाएं हैं। दिन में भी अब गाँव में सन्नाटा रहता है। हाँ भैया, ऊपर बैठे हुए, जरा नीचे आइए जरा। हाँ, यहाँ तक आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? बबलू शाह नाम है सर मेरा। बबलू, बताइए कि ये आपका गांव यही है? जी, बमननपुर गाँव का। तो ये सब लोग यहाँ पर मचान बना के रह रहे हैं? जी, भेड़िए से बहुत सहमे हुए हैं लोग, बहुत डरे हुए हैं। इसके लिए लोग ऐसे ऐसे मचान बना के पेड़ों पर, छत के ऊपर सब लोग रह रहे हैं। 9 तारीख से घटना चालू है, जब से बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पे दिन हर एक जगह पे स्थान बदल बदल के घटनाएं हो रही हैं। आदमखोर का आतंक सुना आपने। यह आदमखोर किस कदर बेखौफ है। बीते 20 दिनों में बहराइच के अलग अलग गांवों में खूंखार भेड़िए के हमले में 4 बच्चों की मौत हो चुकी और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। गांवों में चीख पुकार मची। साहब जैसे कल 3:30 बजे के हाल है साहब, 3:30 बजे हाल है। जैसे उसकी बच्ची की मौत थी, जैसे गोबर फेर रही थी तो उसके वो बच्ची पानी उसमें गोबर में डाल रही थी साहब। जैसे उसको पीछे जैसे इस तरह उसके बार पहले घूम के देखती थी तो जब इस तरह लीपने लगी, वो पीछे से ही आया, वो उठा ले गया साहब। कौन जानवर है ये? वो जानवर है तो वो लकड़बग्गा साहब। पीछे उसके हड्डी है पूरी खाली है जिसे, और इसके पिठल्ला पे बाल है। कैसरगंज के गांवों में दिन दहाड़े आदमखोर आता है और शिकार को दबोच कर चला जाता है और डरे सहमे लोग बेबस नजर आते हैं। इस इलाके के पुरवा गांव के लिए शुक्रवार का दिन खौफनाक रहा, जहां भेड़िए ने 50 साल की महिला पर हमला करके उसे घायल कर दिया। गांव वालों के मुताबिक सावित्री नाम की महिला मवेशियों को शाम के वक्त चारा देने गई थी। उसी दौरान घात लगाकर भेड़िए ने हमला कर दिया। उसकी गर्दन और हाथों पर पंजे और दांत गड़ा दिए। गनीमत रही कि उसकी चीख पुकार सुनकर लोगों ने शोर मचाया और आदमखोर भेड़िया भाग गया। महिला की जान बच गई। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गांव में दहशत फैली है। लोग लाठी डंडों के साथ पहरा दे रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। कैसरगंज तहसील के ही बाबा पटावा गांव में एक दिन पहले ही आदमखोर भेड़िया 3 साल की बच्ची को घर के आंगन से जबड़े में दबोच कर ले गया। जब तक गांव वाले मासूम को बचाते, भेड़िए ने उसे लहूलुहान कर दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। यहाँ पर भेड़ियों का आतंक है। अब तक 4 बच्चों को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है और अफसोस की बात यह है कि एक बच्चा जिसको भेड़िया उठा ले गया था, उसका शव अभी तक नहीं मिल सका है। ऐसे में एक बार फिर से बहराइच के जो गांव हैं वो चर्चा का केंद्र हैं, क्योंकि भेड़ियों के आतंक की वजह से एक बार फिर से आसपास के गांव के लोग दहशत में दिन और रात गुजार रहे हैं। देवनाथपुरवा गांव में भी भेड़िए ने घर के बाहर खेल रहे 8 साल के बच्चे पर हमला किया और उसे उठाकर 200 मीटर दूर तक ले गया। गांव वालों ने पीछा करके बच्चे की जान बचाई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसरगंज के आसपास के गांवों में भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इसलिए प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम योगी आज बहराइच पहुंचे और जंगली जानवरों के शिकार लोगों से भी मिले। सीएम योगी ने इन गांवों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और साफ लफ्जों में कहा कि वन विभाग जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करे। अगर भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक, वरना भेड़िया जहां भी दिखाई दे उसे गोली मार दे। यह छोटे बच्चों पर और कमजोर लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृत बच्चे के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की। साथ ही जिन ग्रामीणों के घरों में दरवाजे नहीं हैं, वहां प्रशासन को तत्काल दरवाजे लगवाने का भी निर्देश दिया। चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश सीएम ने दिए। पिछले साल बहराइच में लंगड़े भेड़ियों ने आतंक मचाया था, लेकिन इस बार भेड़ियों का झुंड आया जो शातिर है, चालबाज है और जिसे पैतरेबाजी भी आती है। इसलिए अब वन विभाग की टीम और प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। ड्रोन की मदद से और जाल बिछाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें जारी। अगर भेड़िया काबू में आया तो ठीक, वरना आदमखोर का एनकाउंटर तय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बहराइच ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खूंखार भेड़ियों का झुंड घूम रहा है। करीब आधा दर्जन जिलों में इस वक्त जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। बहराइच, लखीमपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, बिजनौर में क्या रात और क्या दिन, लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। हर वक्त मौत का खतरा सर पर मंडरा रहा है। भेड़िया, गुलदार, तेंदुआ, इनकी आहट किसी भी वक्त संभव है। वन विभाग की पूरी सतर्कता के बावजूद आदमखोरों का आतंक खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी तादाद 1, 2 या फिर 3 नहीं बल्कि दर्जनों में है। बहराइच में आदमखोर भेड़िया फिर लौट आया है और दहशत का आलम यह है कि लोगों का नींद, चैन, सुकून सब खो गया। गांवों में रात भर लोग जाग रहे हैं, नारे लगा रहे हैं ताकि लोग सोने के बजाय अपने बच्चों और